अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने टच नहीं करे हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था बाइनोमियल। ध्यान से देखिए, अगर आप आर के वर्ड में आते हैं इधर, तो यहाँ पर जब आप आते हैं टीचिंग में, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो हमने कंटिन्यूअस में बहुत सारे पढ़े हैं, हमने नॉर्मल, स्टूडेंट टी, एफ स्काई स्क्वायर, ओके। डिस्क्रीट में हमने सिर्फ बाइनोमियल पढ़ा था। अभी हम बाकी सब तो नहीं, थोड़े से दोनों करने जा रहे हैं, हाइपोजेमेट्रिक और पॉइसन, ओके, और एक, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमने बाइनोमियल किया है, डन इन कंटिन्यूअस डोमेन, सॉरी इन डिस्क्रीट डोमेन। So what is distribution? Distribution is the probability mass function कह लीजिए या probability distribution function कह लीजिए. It gives that at a particular x, what is px? At an x, px, खत्म, और कुछ नहीं है. Now coming back, अब ध्यान से यहाँ देखिएगा. This is little different, but इसका use है. So what is a hypergeometric distribution? ध्यान से देखिए, बाइनोमियल में भी यही था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, ठीक है। हाउएवर यहां पर यह है, देखिए, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सक्सेस विच इज आर सक्सेसेस इन आवर केस विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर 4, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, 4 रेड है और 5 ब्लू हैं और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालते हैं, तो उसका अलग से सिंपल सा विद रिप्लेसमेंट अलग आंसर आएगा। पहली बॉल जो निकाली और उसको वापस डाला। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, देखिए ये नई टर्म है, देखिए जनरली स्टैट्स में इसका यूज होता है लेकिन कम होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको पहले बताया, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर रेड रेड रेड, ब्लू 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 ब्लू, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वी वर हेयर, वी वर डिस्क्राइबिंग कि रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि what is the probability that the second ball drawn, second ball is red, दूसरी बॉल रेड होगी। अब ध्यान से देखिए, तो पहला इवेंट क्या हुआ? पहला इवेंट हुआ या तो बॉल रेड होगी या ब्लू होगी। अब अगर हम उस बॉल को वापस डाल देते हैं, पहली बॉल हुई और फिर उसको हमने पुट बैक कर दिया, तो इट डज नॉट मैटर, तो आंसर होगा 3/7। लेकिन हमने पहली बॉल निकाली, वो रेड निकली, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब देखिए उसको हमने did not put back, ठीक है। अब कितनी बॉल्स बची? R, देखिए यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, R R B B, ये सेकंड स्लॉट हो गया, ठीक है जी। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी है 2/6,
लेकिन पहली बॉल रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। तो एक ये हो गया जब पहली बॉल रेड थी, और पहली बॉल अगर ब्लू होती तो हमारे पास क्या होता? आर 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 बी 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 so probability of red ball is 1/2, but what is the probability of the first ball is blue? That is 4/7. So we will say the answer is 6/42 plus, let's put it 12/42. ये हमने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए एक जगह 3/7 है, एक जगह आंसर है आपका 18/42। अगर हम इसको काट देते हैं 3 से तो 6/14, 6 से ही काट देते तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फंडा है, डिड नॉट पुट बैक, सो 4b 2/6 इंटू 3/7 एंड 4/7 इंटू 3/6। ओके, सो ये है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। यहां पर आपने पहले वाले का कुछ किया ही नहीं। ओके, और ध्यान से देखिए कि इसमें क्वेश्चन ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल। यहां भी आंसर आ रहा है आपका 3/7। अल्टीमेटली जब उसको ऐड करेंगे आप 18/42 आप काटेंगे 7 से 6 से 3/7, ठीक है। तो ये बराबर आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। सो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में बहुत फर्क होता है, ठीक है। और ये जो हमारा वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज विद रिप्लेसमेंट, हाइपोजेमेट्रिक इज विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, सो देखिए अब ध्यान से देखिए, n इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, n इज द पॉपुलेशन साइज। उस पॉपुलेशन साइज में k नंबर के इवेंट सक्सेस हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता था हमारा, उसमें बड़ा सिंपल होता था, आपके क्या कहते हैं बाइनोमियल में nc के p टू पावर, ठीक है। लेकिन यहां पे c 2 बार है। ओके, ध्यान से देखिए दिस नोटेशन a/b, सो बाइनोमियल होता था nc के, ठीक है, और p टू पावर k एंड 1 माइनस p टू पावर n माइनस k, ये होता था बाइनोमियल। ओके, यहां पर अलग है, n इज द नंबर ऑफ ड्रॉज एंड k इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द ड्रॉज। तो देखिए ध्यान से, पॉपुलेशन में कितने k हैं और जितने हमने ड्रॉ किए उसमें कितने k हैं, दोनों में सक्सेस है, तो वही सैंपल, ठीक है। अब ये होता है इसका फॉर्मूला, पहले तो आप इसको आप समझ लीजिए, ये दिस इज ck, दिस a/b इज एक्चुअली acb, ठीक है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नाउ इस फॉर्मूलों को आप देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वी विल गो एन एग्जाम्पल। ओके, कंसिडर एक जगह n बॉल्स हैं जिसमें से k वाइट हैं, तो n माइनस k रेड हो गई। उसमें से हमने n बॉल्स निकाली। अब क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी k, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है वो यहां फिट होता है, ठीक है। व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, पहली बात ध्यान से देखिए, व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट एंड
क्योंकि बाइनोमियल में हम इनफाइनाइट सॉर्ट ऑफ लेते थे, ठीक है, वैसे इतना नहीं है लेकिन उसको हम लेते थे थोड़ा बहुत। बाइनोमियल नॉर्मल ये सब में हम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन लेते थे। बाइनोमियल में n रहता है, n इज क्वाइट लार्ज, एनीवेज नो प्रॉब्लम, वी विल कम हेयर। तब जाके जैसे जैसे n लार्ज होता है, अगर आपको गैल्टन बोर्ड याद हो, n जैसे जैसे लार्ज होता है तब जाके वो शेप बैठती है, बट ठीक है। सो इट इज फाइनाइट, पॉपुलेशन इज फाइनाइट एंड सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, और बाइनोमियल में विद रिप्लेसमेंट जो मैं लिखा हुआ है, इट इज कंसर्न्ड विदाउट सैम्पलिंग वेयर इज बाइनोमियल वाज डीलिंग विद सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट समझना कि कब रिप्लेसमेंट हो रही, कब रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। हाइपर ज्योमेट्रिक की यूजेज ज़्यादा है, लेकिन तब जब आप उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उस चीज़ की। जब आप प्रोबेबिलिटी डोमेन में घुसेंगे ना, तो रियल वर्ल्ड में हाइपोज्योमेट्रिक का यूज ज़्यादा है, बट हम लोग प्रोबेबिलिटी में नहीं, हम लोग स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। बहुत जगह आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कंबाइन कोर्स, ओके। सो वी आर नॉट टीचिंग यू प्रोबेबिलिटी इन दैट, दिस इज प्राइमरली स्टैट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्स, बट यू शुड नो दिस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर कभी एग्जाम में जाते हैं, आप क्रेडिट कोर्स है दिस, यू शुड नो दीज टर्म्स, ओके। नाउ ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। अब ये एक फंक्शन है, सो हम अभी जाते हैं चूज पे। पहले तो आपको एक कमांड बता दें कि देखिए, क्योंकि मेरा एम ये है, नॉट ऑन पेन पेपर, ऑल्सो ऑन द चूज 5,2। सो चूज जो फंक्शन है, चूज जो फंक्शन है दैट इज लाइक सी। सो व्हेन वी से चूज a comma b, we are actually saying a c b. So हमारे में हमने लिखा 5,10 which is 5c2 which is 10। कैसे? 5 factorial divide by 3 factorial and 2 factorial, ठीक है, ओके। सो ये चूज फंक्शन आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गिविंग यू कोड्स ऑल्सो सो दैट यू डोंट गेट लॉस्ट इन दैट। अब देखिए, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम ये कमांड्स यूज करेंगे। अब ये फंक्शन है, इसकी बाद में हम डिटेल में थोड़ा आगे बात करूंगा व्हाट इज अ फंक्शन, ओके। ये कोड आप यूज कर सकते हैं। हम यहां पर कैपिटल N, कैपिटल K, स्मॉल n, इनकी वैल्यूज डाल रहे हैं, और हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K, ओके। देखिए यहां पर आपके आप वर्कस्पेस में देख सकते हैं, ठीक है। एक बार में एक कमांड, देखिए सारे वेरिएबल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। अब दिस इज द मेन फंक्शन। अब देखिए हो क्या रहा है ना कि ये फंक्शन यहाँ यूज हो रहा है, तो अभी तो मैं आपको बस कोड बता रहा हूँ, आप इस पर अभी ध्यान दें, बाकी हम देखेंगे इसकी जनरेशन कैसे होती है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये अलग अलग है, अलग अलग n के लिए, स्मॉल n के लिए अलग अलग है, ठीक है। ये देखिए हमने यहां पे लिखा है ना, देखिए ध्यान से, n इज टोटल नंबर ऑफ balls, k is number of white balls, so successes, ठीक है। n is number of trials, ठीक है।
अब ये चीज़ समझने वाली बात है कि ये फंक्शन चेंज करेगा। जैसे अगर हम अभी n को 4 कर देते हैं, n इज इक्वल टू 4, ठीक है, फिर हम फिर से ये फंक्शन रन करते हैं, कौन सा वाला आपका पॉसिबल, ठीक है, और फिर हम ये बनाते हैं प्रोबेबिलिटीज वाला। एक मिनट, वी कैन कॉपी द कमांड हियर एंड वी कैन यूज इट अगेन, ठीक है, कॉपी सिलेक्शन लिटरल डिलीट पेस्ट, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को फिर जनरेट करेंगे। ये देखिए चेंज हो गया, पहले 2 और 3 सिमिलर था, 1 और 5 तो मतलब सिमिलर थे ही। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि हाइपोज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ स्मॉल n, कैपिटल N और चलो मान लिया लार्ज हुआ, कैपिटल K भी अगर लार्ज होता है, स्मॉल n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक, अब ध्यान से समझिए, when n is very large and सैंपल का जो साइज है वो कैपिटल N से छोटा है, तो देखा जाए तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, मतलब 1000 लगा लीजिए, 2000 10,000 आम पड़े हैं, उसमें से 10% आम खराब हैं, हमें ये पता लग गया। अब अगर हमने एक आम निकाला उसमें से और उसको खा लिया, फिर दूसरा आम निकाला, तो एक्चुअली विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब दूसरा आम खराब है कि नहीं है, इट इज नॉट दैट मच इफेक्टेड बाय दैट मच, एक्चुअली इट इज, बट होता है ना 19.9992 एंड 19.99993 फर्क है, लेकिन हम लोग उसे 20 ही मानेंगे। ओके, तो उसी तरह यहां पर ऐसा हो जाता है। ओके, ये जो m है, ये m एक्चुअली आपका नंबर ऑफ सक्सेस कैपिटल K है हमारे इस केस का। सो जो ये कैपिटल M है, दिस इज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द बिगर सैंपल। ओके, सक्सेसेस प्लीज, अब सक्सेस आपके लिए K है कि n माइनस K है, वो आपको देखना है। हाउ डू यू डिफाइन इट? ओके, इट विल डिपेंड, आप ढूंढ के रहे हैं, या दैट इज योर चॉइस नाउ। So m is the number of successes in the bigger m, bigger n, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? m by n। भाई अगर 10% आम खराब हैं 1 लाख आमों में, तो भाई 10% इज द प्रोबेबिलिटी, और 10% सक्सेस रेट ऑफ गेटिंग अ खराब आम, 90% सक्सेस इज द गेटिंग ऑफ सही आम, ठीक है। सो वो हो गया। अब जब ऐसा हो दोनों कंडीशन, n इज लेस देन 5% ऑफ n, n इज लेस देन 5% ऑफ n, तब हम लगा सकता है हाइपोज्योमेट्रिक जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ओके, सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तब जो बाइनोमियल में लगता है सिंपल फॉर्मूला, आप देखेंगे कैलकुलेशन करके भी वही सेम आएगा हाइपोज्योमेट्रिक और उसका। ओके, अब एक चीज ये है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो, हमने शायद इसमें जब आपने देखा हो, अगर कभी हम यहाँ पर गए थे टीचिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट में, बाइनोमियल में, जब प्रोबेबिलिटीज में आते थे, एक मिनट, इधर नहीं, सॉरी, एक मिनट, या ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव बाइनोमियल, देखिए मैंने वही कहा ना कि यूसेज प्रोबेबिलिटी का अलग है, तो दीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर फॉर देम, बट ये कोर्सेज में रहता है यूनिवर्सिटीज का, देयरफॉर आई एम पुटिंग देम। सो नेगेटिव बाइनोमियल है। अब नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है भाई? देखिए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने ज्योमेट्रिक भी नहीं टच करे हैं, हम उसको कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत करने की, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल। अब पहले समझिए है क्या। Describes the number of success in a sequence of independent identically distributed Bernoulli trials। ठीक है,
बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फेलियर्स अकर्स। इस बात को फिर समझिए। डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल बर्नौली ट्रायल्स हुए। बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है? एक फेल एक पास, दैट्स इट, डबल। ओके, सो हमें सक्सेस मिल जाएंगी एन सक्सेस बिफोर वी गेट आर। मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फेलियर 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 होता रहे और फिर हम बाद में सक्सेस, नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमें इतनी सक्सेस चाहिए इतने फेलियर से पहले। आपके पास ये है तो पास 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 अगर हम सिर्फ करें तो यहां पर क्या 10 कितने हुए? 3, 9 ट्रायल्स में 3 ट्रायल्स हुए और तीनों के 3 पास हो गए, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है, हो सकता है आप आगे अटेम्प्ट ही ना करें, यार 5 बार तो फेल हो गए, अब कौन से पास होने की उम्मीद है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा जाए कौन आपको आगे का अटेम्प्ट करने देगा। देयरफॉर वी वांट नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर 2 फेलियर। 2 बार फेल हो गए तो बस काम खत्म। सो वी आर ओके विद दिस। क्यों? हमने कंडीशन डाली है भाई 3 बार पास होना है, 2 बार फेल हो गए तो हम निकाल देंगे, अब तुम देख लो। हो सकता है हम पहले ही निकाल लें। वी आर ओके विद दिस ऑल्सो, हम यहीं पे खत्म कर दें, ठीक है। बट वी आर नॉट ओके विद 3 फेलियर्स। मतलब हमें 3 सक्सेस चाहिए, 2 फेलियर एट मोस्ट, या 3 से पहले। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये हमारा नेगेटिव बाइनोमियल है। इसलिए देखिए चीजें सिंपल रखनी थी, इसलिए मैंने आपको सिंपली चीजें पढ़ाई। अब ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, ठीक है, ओके। हाँ, अब ये देखिए, इट इज यूजफुल सिचुएशन वेयर अंडर नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू अचीव सर्टेन ऑफ सक्सेस रादर देन जस्ट नंबर ऑफ सक्सेस। पूरे सक्सेस, पूरे ट्रायल्स हमारे होंगे ही नहीं, ओके। अब ये देखिए, सपोज अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज अ थ्रो सक्सेस रेट ऑफ 70%। क्या मतलब है इसका? 70% उसके थ्रो सही जाते हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि 5 ट्रायल उसको अगर सक्सेसफुल करने हैं तो कितने करने हैं? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? अब कोई तो इसको कहेगा कि सर 70% का 5 ले लीजिए और आगे बढ़िए। यू कैन डू दिस कि दैट वेज लॉजिक लगाएं तो 70% सक्सेस रेट है, सो 5 अटेम्प्ट्स चाहिए, 5 अटेम्प्ट्स सक्सेस चाहिए, 70%, तो 0.7 इज इक्वल टू 5। how much attempts are needed? What is 1 then? Okay, but that's not going to work here. अब इसको ध्यान से देखिए, मैं क्या कह रहा था आपसे, अगेन मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि भाई 0.7 में 5 मिलने हैं हमको, तो 1 कितने में होगा? मोटा मोटा 5/0.7, तो कितना आंसर आएगा आपका? 50/7 समथिंग, तो 7 के आसपास आएगा आपका आंसर, 7 पॉइंट डॉट समथिंग। तो आप कहेंगे 8 ट्रायल होने चाहिए। यहीं पे हम लोग को खा जाते हैं। जरूरी थोड़ी ना है 70% सक्सेस रेट का मतलब ये है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी होगी जितनी इनफाइनाइट ट्रायल्स होंगे। 70% कैसे आया? इतने लंबे करियर में 70% सक्सेस रेट है, तो इसीलिए यहां पर ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई 0.75, बिकॉज इट इज नॉट यूनिफॉर्म रेट ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, ओके। ये एवरेज रेट है, ठीक है। अब देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 20 इज द आंसर, हमको लगता है 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, हम ये कह रहे हैं, ओके।
अब ये देखिए DNB बाइनोमियल, ओके, अटेम्प्ट्स माइनस आर, व्हाट इज आर, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट माइनस आर फंक्शन है, ओके। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये बता रहा है कितने रेट में कितनी प्रोबेबिलिटी आएंगी। तो छठे 6 तक हमारे पास आधी प्रोबेबिलिटी। देखिए दैट्स द पॉइंट, वी आर नॉट टॉकिंग होगा ही होगा। छठे अटेम्प्ट में भी 0.25 की प्रोबेबिलिटी है, ओके। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी टू मेक द, ठीक है, कितने अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, कि 5 सक्सेस आ जाएं, कितने अटेम्प्ट हैं और कितने अटेम्प्ट हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 5 हैं, 10 है, 15 जो भी है, तो यहां पर वो आपका दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड आपका हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, okay. Now we will end there.